इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ेंगे, हमें कोई निराशा नहीं है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, झटके की कोई बात ही नहीं है, लोकतंत्र को झटके लग रहे हैं, कानूनी टीम काम कर रही है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरे साथ मीनाक्षी नटराजन है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, मैम क्या निराशा है? कोई निराशा नहीं है और कोई झटका नहीं है। लोकतंत्र के साथ जो हो रहा है वो सबके सामने खुलकर आया है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आज कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि वो संवैधानिक गरिमा के लिए उचित नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये हम सब जानते हैं। आप कार्रवाई के दौरान मौजूद थी, आप ऑनलाइन मौजूद थी, किस बात आपको क्या लगता है, किस बिंदु पर आप कमजोर पड़ गए कि कोर्ट आपकी दलील से सहमत नहीं? कोई कमजोरी नहीं थी, उनका ये मानना था कि ये इलेक्शन पिटीशन का मामला होना चाहिए, लेकिन मैं अभी क्योंकि एक ले पर्सन हूँ, मेरी अपनी समझ बहुत सीमित है, तो मैं अभी उस पर कुछ नहीं, अभी हमने उस पर कुछ तय नहीं किया। हमारी पार्टी की मैं कार्यकर्ता और कैंडिडेट रही, पार्टी तय करेगी। लड़ाई को आगे कैसे लेकर जाएंगे? कानूनी मोर्चे पर तो झटका पूरे हमारे संगठन के लोग इकट्ठा हैं, वो सब बैठकर सामूहिक निर्णय करेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। मीनाक्षी नटराजन कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा है, तो आने वाले दिनों में इस बाबत जो है वो लीगल टीम जो है वो तैयारी करेगी और हाईकोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन कह रही है कि कोई निराशा नहीं है और इस मामले को कानूनी मोर्चे पर तो चुनौती दी जाएगी हाईकोर्ट के स्तर पर, साथ ही राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के लगातार सक्रिय रहेगी। और आज एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया दिल्ली में, कांग्रेस मुख्यालय से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाह रहे थे कांग्रेस के विधायक, हालांकि उन्हें हिरासत में लिया गया। तो कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भी गर्म रखेगी और अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। और जनेंद्र का भी मैं रुख करना चाहूंगी। जनेंद्र, आपने मीनाक्षी नटराजन के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि कोई निराशा नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी और अपने कई आरोप भी उन्होंने सामने रखे। वैसे आगे में क्या लगता है कि कांग्रेस का अगली राजनीतिक कदम क्या होगा? सर बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के पास दो विकल्प थे, एक कानूनी मोर्चे पर और एक राजनीतिक मोर्चे पर। कानूनी मोर्चे पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हाईकोर्ट जाइए। अब हाईकोर्ट में ये मामला लंबा चलेगा, इलेक्शन पिटीशन के फैसले जल्दी नहीं आते। रह गई राजनीतिक लड़ाई की बात, तो पॉलिटिकली इस मुद्दे को कांग्रेस कैसे गर्म रखेगी। मेरे साथ अजय कुमार लल्लू है, सीनियर लीडर है कांग्रेस के। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, आप लोग सीट चोरी कह रहे थे, लेकिन कोर्ट को समझा नहीं पाए, और अब राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन यह स्पष्ट है कि पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट चोरी हो रही है। परिदृश्य साफ है कि एक व्यक्ति जब अपना पर्चा दाखिल करता है, मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन पर्चा दाखिल करती है, तो एक नोटिस के मायने को लेकर उनके पर्चे को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में जो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट हैं वो पर्चा दाखिल करते हैं, तो स्क्रूटनी के समय उनके मुकदमे जो छुपाए जाते हैं उनके द्वारा, जो उनकी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जाता। तो वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बड़ा बयान आया है। पीएम मोदी के इशारे पर ईसी का फैसला, लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपने लोग भरे जा रहे हैं, कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं मोदी, आरएसएस के एजेंट हर जगह तैनात हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीज है। और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहाँ पर बिठाकर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। और यही चीज़ उन्होंने झारखंड में की है कि एक बड़े कॉरपोरेट मालिक के आदमी को वहाँ पर बिठाया और जिनको मेजॉरिटी नहीं है वैसे आदमी को वहाँ पर बिठाया है। तो इसका मतलब क्या है कि वोट या तो परचेस करना या डिवाइड करना या कॉरपोरेट ऑफिस का एजेंट वहाँ पर इलेक्ट होके आना। तो इसीलिए हम चाहते हैं
कि डेमोक्रेसी में ये होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके लोगों का दखलंदाज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही। तो मनोरंजन जी का भी मैं रुख करना चाहूंगी। मनोरंजन जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो आदेश दिया उसको भी सही माना और याचिका अब खारिज हो गई है। एक तरह से आप जो इस वक्त जिस तरह बयानबाजी हो रही है, लग रहा है कि चुनाव आयोग को लेकर जो राजनीतिक बहसबाजी होती है वो अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया कि एक तो ईसी पर उन्होंने अटैक किया है। उन्होंने कहा ईसी जो है वो अपने ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो नियम है नियमों का पालन नहीं कर रहा है। वो कोर्ट के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते थे, लेकिन ईसी को एक बार फिर से दायरे में रखा है। कांग्रेस जो है वो अपनी रणनीति बना रही है। कांग्रेस अभी तक वोट चोरी की बात कर रही थी, अब जो है सीट चोरी की बात उन्होंने करनी शुरू कर दी है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस अगले हफ्ते में कांग्रेस जो है वो देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करने वाली है। उन्होंने एक तरह से खाका तैयार कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस इस मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन और बड़ी बड़ी रैलियां करेगी। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी लड़ाई अब तो अदालत में जो होना था हो गया, जो वहाँ पे मध्य प्रदेश में होना था हो गया, जो झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर रहे हैं। लेकिन अब इस लड़ाई को कांग्रेस जो है पॉलिटिकली लड़ने वाली है। सदन में लड़ेगी, सड़क पे लड़ेगी, संसद में लड़ेगी और इस आने वाले दिनों में आपको इसका जो है पूरा प्रारूप कांग्रेस की तरफ से जारी किया जाएगा।